पिछली क्लास में हम वॉइस पढ़ रहे थे, वाच्य। वाच्य में हमने अफर्मेटिव वाक्य कर लिए थे, इंट्रोगेटिव कर लिए थे। अफर्मेटिव में आपने 5 नियम याद किए थे। पहला नियम था आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, साइकिल लगाई जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, बाइसेप्ल लगाया जाता है और सब्जेक्ट को फिर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ये 5 नियम आपने साधारण वाक्य में समझे थे। फिर हमने इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस किए थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के किए थे हमने, एक तो साइक्रिया द्वारा और एक WH वर्ड द्वारा। साइक्रिया में हमने किया था, साइक्रिया की जगह साइक्रिया रहती है, शेष वही नियम अप्लाई होते हैं, सिर्फ साइक्रिया की जगह क्या रहेगी, साइक्रिया। WH में हमने क्या किया था, वाक्य की शुरुआत WH वर्ड से होगी और जैसे WH को आप अलग करते हो वाक्य साइक्रिया का बच जाता है और साइक्रिया में हम साइक्रिया का नियम अप्लाई करते हैं। ये वाक्य हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। आज हम करेंगे इसमें अगले सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस। कौन से वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस। हाँ, WH वर्ड में एक टाइप लगाया था अपना वू का। कई बार क्वेश्चन वू से पूछ लिया जाता है, तो वू का किस प्रकार करें। वू का देखेंगे हम, WH वर्ड का ये इंट्रोगेटिव का ये पार्ट है, ये इंपरेटिव इसके बाद में पढ़ेंगे वू का। मतलब एक्टिव के अंदर क्या आएगा और पेसिव में आपको क्या करना है, डायरेक्ट समझेंगे। एक्टिव के अंदर क्या आएगा, पेसिव में आपको क्या करना है। एक्टिव के अंदर वू देगा प्लस वर्ब देगा प्लस ऑब्जेक्ट देगा प्लस क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव के अंदर देगा, वू वर्ब ऑब्जेक्ट, ये किसमें देगा, एक्टिव के अंदर। तो पेसिव में क्या होगा, 2 तरीके हैं, या तो बाय वू से बनाओ या वू और बाय से बनाओ, दोनों मेथड है। अगर बाय वू से आप बनाते हो तो बाय वू से वाक्य की शुरुआत हो जाएगी, साइक्रिया आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस V3 आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एक्टिव के अंदर वो आएगा, वर्ब मेन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो आप इसका पैसिव चेंज करोगे तो पैसिव में पहला तरीका है, आप बाय वू से वाक्य को स्टार्ट करो, साइक्रिया लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ और क्वेश्चन मार्क लगाओ। एक तरीका तो यह है। अगर आप ये तरीका अप्लाई नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका भी है कि आप वाक्य की शुरुआत वू से करो, वाक्य की शुरुआत वू से करो, साइक्रिया लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, V3 लगाओ, बाइसेप्ल लगाओ और क्वेश्चन मार्क लगाओ। ये दोनों तरीके मान्य हैं। आप ये भी अप्लाई कर सकते हो और ये भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों मान्य है। इसका एक एग्जांपल करेंगे हम। ये इंट्रोगेटिव का ही पार्ट है। इंट्रोगेटिव के अंदर WH वर्ड हमने किए थे पिछली क्लास में, उससे आगे का पार्ट है, इंट्रोगेटिव का ही पार्ट है वू का सेंटेंस। तो आपने समझा, एक्टिव के अंदर वो आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। पेसिव में आपको क्या करना है, या तो बाय वू से स्टार्ट करो, साइक्रिया लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, V3 लगाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ। नहीं चाहते ऐसा तो वू से स्टार्ट करो, साइक्रिया लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, V3 लगाओ, बाइसेप्ल लगाओ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क दोनों में आएगा। एग्जांपल देखते हैं। वू Who wrote the novel? Who wrote the novel? Who stolen the pen? ये दो वाक्य। Who wrote the novel और Who stolen the pen? दोनों का तरीका पहले बाय वू से करेंगे और फिर वू से करेंगे। तो इसको बाय वू से बनाए तो शुरुआत किससे होगी, बाय वू से। अब आएगी साइक्रिया, यहाँ पर भी दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो साइक्रिया क्या आएगी, वाज और वर्ब, बाय वू वाज। अब द नोवेल, ऑब्जेक्ट आ गया, रोट की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न, रिटर्न और क्वेश्चन मार्क। ये पहला तरीका हो गया, बाय वू वाज द नोवेल रिटर्न, पहला तरीका। सेम बाय वू आ गया, साइक्रिया आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, V3 आ गई, क्वेश्चन मार्क आ गया। अगर ये तरीका अप्लाई नहीं करते हैं तो दूसरा तरीका,
who साइक्रिया was the novel written, लास्ट में बाय प्लस क्वेश्चन मार्क। ये दोनों तरीके हैं सोल्व। दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, who stolen the pen, who stole, सॉरी इसमें स्टोल आएगा सेकंड फॉर्म में, who stole the pen। चेंज करेंगे हम, वही तरीका है, या तो बाय whom से स्टार्ट करो, बाय whom was the pen stolen, क्वेश्चन मार्क। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका अप्लाई करो तो who was the pen stolen by, क्वेश्चन मार्क। ये दोनों तरीके हो गए। ये आपका बुक का क्वेश्चन क्लियर हो गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। दोबारा समझेंगे हम। एक्टिव के अंदर who से वाक्य की शुरुआत होगी, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे इसमें आया who, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में क्या होगा, बाय whom से वाक्य की शुरुआत करो, साइक्लिक लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो हमने यहाँ सोल्व किया, बाय whom से शुरुआत हो गई, यहाँ बिल्कुल दे रखा था तो साइक्लिक क्या आ गई, वाज और वर्ब, वाज आ गया, द नोवेल आपका ऑब्जेक्ट था वो पहले आ गया, रिटर्न थर्ड फॉर्म हो गई और क्वेश्चन मार्क हो गया। ये पहला तरीका। अगर इसे नहीं करना चाहो तो उसी वाक्य की स्टार्ट किया हमने, वाज साइक्लिक आ गई, द नोवेल आपका ऑब्जेक्ट आ गया, रिटर्न थर्ड फॉर्म आ गई और बाइसेप्ट आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। दूसरा सेंटेंस हमने किया, हु स्टोल द पेन, तो बाय whom से वाक्य की शुरुआत कर दी, वाज साइक्लिक आ गई, द पेन ऑब्जेक्ट हो गया, स्टोलन थर्ड फॉर्म हो गई और क्वेश्चन मार्क आ गया। अगर बाय whom से नहीं करना चाहो तो who से आपने शुरुआत कर दी, वाज आपकी साइक्लिक आ गई, द पेन आपका ऑब्जेक्ट आ गया, स्टोलन थर्ड फॉर्म आ गई और लास्ट में बाय whom शब्द आ गया। ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरे हो गए। ये पिछली क्लास का एक मैटर रह गया था जो हमने इस क्लास में पूरा कर लिया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सी वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस वो इसके अंदर इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है, जिन वाक्यों में प्लीज निवेदन किया जाए, ऑर्डर दिया जाए, कमांड की जाए या मना किया जाए, डू नॉट किया जाए, ये सेंटेंस कौन से कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब जिस वाक्य में निवेदन किया जाए, आदेश दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, मना किया जाए, वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार चेंज करते हैं, वही टाइप है इसके अंदर V1 वाले वाक्य, डू नॉट वाले वाक्य, प्लीज और काइंडली वाले वाक्य जो आपने नरेशन में पढ़े थे। तो सबसे पहले हम V1 वाले वाक्य से करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली सेंटेंस। अगर एक्टिव के अंदर है तो उनका पैसिव किस प्रकार चेंज करें, V1 वाले। तो देखिए V1 वाले में एक्टिव में क्या आएगा और पैसिव में आपको क्या करना है। एक्टिव के अंदर क्या आएगा, पैसिव में आपको क्या करना है। एक्टिव में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जातर वाक्य से क्या करोगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में आप क्या करोगे, वाक्य की शुरुआत होगी लेट से, लेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, V3 आएगा, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव में V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा तो पैसिव में लेट से वाक्य की शुरुआत होगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बी आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। एग्जांपल देखेंगे हम, पोस्ट द लेटर,
पोस्ट द लेटर। लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर बी पोस्टेड, ये आपका वाक्य है। पोस्ट द लेटर, पोस्ट यानी प्रेषित करना, वर्ब की पास्ट फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट ये आ गया। तो पैसिव में क्या करोगे, वाक्य की शुरुआत किससे होगी, लेट से होगी। ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ये बी आ गया और ये V3 आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब हर वाक्य इसी प्रकार सोल्व होता जाएगा, जिस वाक्य की शुरुआत किससे होगी, V1 से। और करते हैं, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, लेट द विंडो बी ओपन, लेट द विंडो बी ओपन, ये आपका चेंज हो गया। लेट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, बी आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ये लेट वाले वाक्य हो गए। लेट वाला भी किसमें अप्लाई करना है, उन वाक्य में जिनकी शुरुआत V1 से हो रही हो, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य की शुरुआत हो रही हो एक्टिव के अंदर, तो पैसिव में आप इस प्रकार चेंज करोगे। अब कई वाक्य डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, ये अपने V1 वाले कर लिए, इसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे और डू नॉट का हो जाएगा। अगर वाक्य की शुरुआत किससे हो, डू नॉट से, मना करने से, वाक्य में मना किया जा रहा है, तो क्या होगा, एक्टिव में देखो क्या आएगा, पैसिव में आपको क्या करना है, पैसिव में आपको क्या करना है। एक्टिव में वाक्य की शुरुआत होगी डू नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, डू नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो पैसिव में क्या होगा, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी प्लस V3, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाक्य देखेंगे, डू नॉट अब्यूज रोहन, डू नॉट अब्यूज रोहन, तो लेट द रोहन नॉट बी अब्यूज, अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, रोहन को गाली मत दो, तो डू नॉट अब्यूज रोहन, इसका हम पैसिव चेंज करेंगे, लेट द रोहन नॉट बी अब्यूज, ये आपका पैसिव चेंज हो गया। ऐसे ही डू नॉट ड्राइव द कार, डू नॉट ड्राइव द कार, तो चेंज करेंगे, लेट द कार नॉट बी ड्राइवर, लेट द कार नॉट बी ड्राइवर। और एग्जाम्पल करेंगे, डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो लेट द क्रिकेट नॉट बी प्लेड, यह आपका वाक्य बदल गया। दोबारा समझेंगे, डू नॉट से शुरुआत हो तो डू नॉट एक्टिव के अंदर आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, तो पैसिव में आपको क्या करना है, लेट से वाक्य की शुरुआत होगी, ऑब्जेक्ट आएगा, नोट आएगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वाक्य देखिए, डू नॉट अब्यूज रोहन, वाक्य की शुरुआत किससे हो रही थी, डू नॉट से, तो अब्यूज रोहन, तो लेट द रोहन नॉट बी अब्यूज। ऐसे डू नॉट ड्राइव द कार, लेट द कार नॉट बी ड्राइवर, लेट द कार नॉट बी ड्राइवर। ऐसे डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो लेट द क्रिकेट नॉट बी प्लेड। ये आपके V1 वाले वाक्य और डू नॉट वाले वाक्य हो गए। अगला जिसमें आता है प्लीज और काइंडली का, अगला टाइप आता है इसमें थर्ड टाइप, प्लीज
काइंडली का, प्लीज और काइंडली का। एक्टिव के अंदर आएगा तो पैसिव में आपको क्या करना है, देखिए एक्टिव के अंदर वाक्य की शुरुआत प्लीज और काइंडली से होगी, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। आपको क्या करना है, प्लीज और काइंडली की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर ऑर्डर हो तो यू आर ऑर्डर टू, एडवाइज हो तो यू आर एडवाइज टू। प्लीज काइंडली भी आ सकता है यहां पर, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। तो आपको करना क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, शेष वाक्य पूरा कॉपी करना है, कुछ भी नहीं चेंज करना, सेम वाक्य उतार देना। एग्जांपल करेंगे, प्लीज पोस्ट दिस लेटर, प्लीज पोस्ट दिस लेटर। तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, शेष वाक्य पूरा आ जाएगा। प्लीज काइंडली हट जाएगा, पोस्ट दिस लेटर। ऐसे और वाक्य, काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ऐसे प्लीज ड्राइव द कार फास्ट, प्लीज ड्राइव द कार फास्ट। तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ड्राइव द कार फास्ट। ये आपका वाक्य बन है। वाक्य की शुरुआत प्लीज और काइंडली से हो तो प्लीज शुरुआत में आएगा, V1 आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, या काइंडली V1 ऑब्जेक्ट आएगा। तो आपको क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू से लिखना है वाक्य, और उसके बाद में शेष वाक्य पर उतारना है। ऐसे ही वाक्य क्या हमने, प्लीज पोस्ट दिस लेटर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। इसमें से प्लीज और काइंडली हट जाएगा, काइंडली हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। प्लीज ड्राइव द कार फास्ट, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ड्राइव द कार फास्ट। ये आपके वाक्य सोल्व हो गए। अगर इन वाक्यों में एडवाइस दी गई हो या ऑर्डर दिया गया हो, सलाह दी गई हो या ऑर्डर दिया गया हो, तो क्या करना है, रिक्वेस्टेड की जगह ऑर्डर या एडवाइज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड की जगह ऑर्डर या एडवाइज हो जाएगा, और शेष वाक्य पूरा उतर जाएगा। आगे इसके जो वाक्य हैं डबल ऑब्जेक्ट के, वो हम अगली क्लास में करेंगे।